आफ्टरनून एवरीवन। एक नोटिस आई हुई है सेमेस्टर 6 के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो अभी एग्ज़ाम दिए हुए हैं, जिनका सेशन 2021 से 24 है। उनका सेशन अभी ख़त्म हो चुका है और उनका एग्ज़ाम भी अभी बीते कुछ दिनों में ख़त्म हुई है। और ये जो नोटिस आया हुआ है, आप देख सकते हो, ये नोटिस जो है वो 5/7/2024 का है, जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है व्हाट्सएप में भी। और कुछ बच्चे जो है मुझे लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि मैम ये क्या है, हम लोगों के लिए नोटिस है। तो ये मैं आपको इसके बारे में पहले मैं डिटेल्स आपको बता दूं कि बच्चों एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ है या वो हुआ है 400 मार्क्स का, ठीक है। और 400 मार्क्स में एक सब्जेक्ट जो आपका रिसर्च मैथोलॉजी है, उसमें पहले यानी बहुत पहले कुछ सेशन पहले की मैं अगर बात करूं तो उस समय ये 50 मार्क्स का हुआ करता था, लेकिन अब ये जो है वो 100 मार्क्स का होता है। मैं आप लोगों को ये भी बात कर दूं कि सबसे पहले तो ये आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ है, ये आप लोगों का एग्ज़ाम का पेपर है। ये आप 80 मार्क्स का आप एग्ज़ाम का पेपर आपने दे रखा है और 20 मार्क्स का आप जो है वो इंटरनल दे चुके हैं, इंटरनल एग्ज़ाम, ठीक है। अब इस चीज़ से ही वो भाइवा जो है वो रिलेटेड था पहले, ठीक है। अब ये ऐसा कुछ नहीं है, आपने यहाँ पर 80 मार्क्स यानी पूरा 100 मार्क्स का आपने एग्ज़ाम दे रखा है, तो आपके लिए ये नोटिस नहीं है। लेकिन अब आप कहोगे कि जो ये नोटिस किस लिए आया हुआ है, क्या है, तो मुझे जहाँ तक ये है कि ये किसी भी तरह का कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो VVU का हो सकता है, जहाँ पर उन्होंने इस सेशन को लिखने में वो मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। ये सेशन आपका नहीं है, मतलब कि ये नोटिस आपके लिए नहीं है। सेशन ही आपका है, लेकिन ये नोटिस आपके लिए नहीं है, पहले के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिया हुआ था कि अनदा कॉलेज में सारे कॉलेजेस का, तो पहला रीज़न तो आपका ये था कि आपने 100 मार्क्स का एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि VVU में कई कॉलेजेस हैं, इन सभी कॉलेजेस का एक ही दिन में अनदा कॉलेज में भाइवा लेना पॉसिबल ही नहीं है। सबसे ये आपका ये पहला रीज़न था। और ये आपका दूसरा रीज़न जो है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही सारे कॉलेज का एक ही कॉलेज में आपका एक ही डेट पर एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो आप इस चीज़ों को ध्यान से आप देख सकते हो कि ये नोटिस डेट आपका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वाला डेट है। ये एग्ज़ाम आपके लिए नहीं है जो 21-24 के बैच के स्टूडेंट्स है, यानी कि जो करंट बैच के स्टूडेंट्स है, ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर थोड़ा सा और हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो बिल्कुल ये दिया हुआ है VVU के साइट पर, यहाँ पर आप देख सकते हो कि VVU के साइट पर आपका ये वाला नोटिस का प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तक भी मैं सही मान रही हूँ कि ये सही है, लेकिन ये नोटिस पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपने 100 मार्क्स का एग्ज़ाम दे रखा है, 80 का इंटरनल, 80 का एक्सटर्नल और 20 का इंटरनल। तो ये बात आपके दिमाग में आप अच्छी तरह से ये आप रख लीजिए। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चों का लगातार फ़ोन जो है वो आ रहा है मेरे पास, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि पहले जो ये देखिए आपका सिलेबस में दिखला रही हूँ। आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया है, देखिए वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का दिया है, रिसर्च मैथोलॉजी का दिया हुआ है, फिनेंशियल मैनेजमेंट का दिया, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपने एग्ज़ाम दे रखा है, उस एग्ज़ाम में की अगर हम लोग बात करें तो पहले ऐसा था कि 50-50 मार्क्स का, यानी 50 मार्क्स का रिटेन और 50 मार्क्स का आपका वाइवा होता था। लेकिन विगत कुछ सालों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ठीक है। ये 100 मार्क्स की टोटल को मिला करके
सारे मार्क्स को मिला करके ये क्या कर दिया गया है, 100 कर दिया गया है। तो इसीलिए आपने 20 का इंटरनल दिया है और 80 का आपने एक्सटर्नल दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल इस नोटिस को लेकर के कोई टेंशन नहीं आपको लेना है। इस नोटिस में ये नोटिस बिल्कुल से आपके लिए नहीं है। यहाँ पर ये सेशन लिखने में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है VBU की तरफ से। तो आपको एग्ज़ाम देने, कोई वाइवा एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, आपको एग्ज़ाम देने दादा कॉलेज नहीं जाना है। कुछ मैंने अभी एक बच्चे ने मुझे एक टीचर के यूट्यूब का भी लिंक मुझे भेज दिया, उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया है। देखिए, एक कहावत होती है बच्चों कि कौवा कान को लेकर के चला जाता है ना, तो कौवे के पीछे भाग रही है, बहुत पुरानी कहावत है। तो वो ही चीज़ें यहाँ पर हो रही है। देखिए, जब बच्चे जो हैं वो अगर स्टूडेंट्स अगर आपस में कुछ तरह के कुछ रूमर्स फैलाते हैं तो वो अलग बात हो जाती है। लेकिन जब टीचर्स ही जो है वो अगर बच्चों के सामने इस तरह की बातें रख देते हैं तो जाहिर सी बात है, मैं समझ सकती हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न होना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये आपके लिए एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं, बहुत लोग एग्ज़ाम देके कहीं कहीं पर भी चले गए हैं। आप एग्ज़ाम देके जहाँ हैं आप वहीं रहिए, आपको वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। और अधिक से अधिक आप अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके तक ये वीडियो आप ले करके जाइए, ताकि आप जो है अच्छे से उनको इसके बारे में समझा दें। मुझे आई होप कि मैंने जितनी भी बातें यहाँ पर रखी आपके कन्फ्यूज़न को क्लियर कर देने वाला है। तो ये वीडियो को सुन करके आप अपना कन्फ्यूज़न क्लियर कर लीजिए। और बहुत दिनों से मेरी वीडियो बहुत दिन से नहीं आ रही, क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा अभाव हो जा रहा है, इसलिए मैं और भी सब्जेक्ट्स का वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, आपको अगर कॉमर्स में कहीं से भी कोई भी कंपटीशन देना है या फिर कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए हमेशा आपके साथ रहने वाला है। तो इसमें आप हमेशा बने हुए रहेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। सिंपली कंक्लूज़न यही है कि आपको एग्ज़ाम देने नहीं जाना है। ये पुराने सेशंस के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, 2017-16 के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।